एनएसई ने बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा चेंज आज अनाउंस किया है। ये चेंज क्यों किया गया है, चेंज क्या है, ये आपको कैसे इफेक्ट करेगा, और यदि आप इसमें ट्रेड करते हैं, उस पर कुछ शेयर्स के ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी पर ट्रेड करते हैं, तो आपको कैसे इस पर असर आने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चेंज क्यों किया गया है। तो सेबी ने कुछ समय पहले कुछ गाइडलाइंस दी थी और कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो लॉपसाइडेड इंडेक्स हो गया है। लॉपसाइडेड इंडेक्स का मतलब है कि कुछ शेयरों पर सबसे ज़्यादा भार, जैसे कि आप देखें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है, तो 2 या 3 शेयर लेकर और इंडेक्स को काफ़ी इजीली मैनेज किया जा रहा था। तो सेबी ने बोला कि इनके जो जो ज़्यादा वेटेज वाले जो शेयर हैं उनका वेटेज ड्रॉप कीजिए, छोटे जो शेयर हैं उनका वेटेज बढ़ाइए, और तीसरी चीज़ जो भी 12 शेयर हैं इसमें, उसमें 2 और शेयर ऐड कीजिए और वो नंबर ऑफ शेयर 14 कीजिए। तो ये 3 चेंज हैं, तीनों का अलग अलग इफेक्ट है। पहला है कि जो जो बड़े बड़े शेयर हैं उनका वेटेज ड्रॉप किया जाए, तो उसकी वजह से कुछ सेलिंग आएगी। जो छोटे शेयर हैं, जो बैंक्स के छोटे शेयर्स हैं, उनमें वेटेज बढ़ाया जाए तो उनमें वो बाइंग आएगी, और 2 नए शेयर इसमें ऐड किए जा रहे हैं। अब ये क्या क्या है ये हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है कि शेयर्स के नंबर जो हैं वो 12 से 14 किया जा रहा है। तो 2 शेयर इसमें जो ऐड किए जा रहे हैं वो है यस बैंक और यूनियन बैंक। अब ये जो एडिशन और ये सारे जो चेंजेस हैं ये 4 स्टेप में होने वाले हैं। पहला चेंज जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा, यानी एंड ऑफ दिसंबर। दूसरा चेंज एंड ऑफ जनवरी, तीसरा चेंज एंड ऑफ फेब, और चौथा चेंज एंड ऑफ मार्च। तो जो भी बाइंग और सेलिंग होगी वो धीरे धीरे इन 4 फेजेस में होगी। तो जिनका भाव गिरना है वो इन 4 फेजेस में थोड़ा थोड़ा रिडक्शन होगा, जिनका भाव चढ़ना है इनमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट इन 4 फेजेस में होगा। नेक्स्ट जो सेबी ने बोला था और अभी एनएसई में इंप्लीमेंट किया है वो है कि आपके 3 जो टॉप शेयर हैं सबसे बड़े, उनका वेटेज 19%, 14% और 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो आपका नंबर 1 है जो कि एचडीएफसी है अभी, उसका 19% से ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो आईसीआईसीआई है, उसका वेटेज 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नंबर 3 है, 3 पे काफ़ी क्लोज आते हैं, एसबीआई भी आता है, एक्सिस भी आता है, तो ये काफ़ी सारे क्लोज आते हैं। तो 3 वाले पे जो है 10% से ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एचडीएफसी का अभी जो वेटेज है, अभी इस समय 27.65% का वेटेज, यानी 27.65 का वेटेज है। ये वेटेज इतने परसेंट से गिरकर 19% पर लाया जाएगा, यानी इसमें सेलिंग होगी। अब ये सेलिंग कितनी होगी, तो ये अमाउंट है $322 मिलियन, यानी $322 मिलियन की सेलिंग होगी इसमें। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अभी 23% के वेटेज पे है, तो उसका वेटेज 23 से ड्रॉप करके 14 पर लाया जाएगा, लगभग 9% का उसका वेटेज ड्रॉप होगा। तो यानी उसमें भी अगले 4 फेजेस में सेलिंग आएगी। और ये सेलिंग कितनी होगी, तो ये सेलिंग होगी $348 मिलियन, यानी $348 मिलियन की बिकवाली आएगी, जो 4 फेजेस में काट के। और तीसरा जो है उसमें आप देखेंगे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा तीनों जो हैं वो लगभग 9 से 10% के बीच में आते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कोटक में लगभग 48 मिलियन की सेलिंग आएगी और एक्सिस में लगभग 50 मिलियन की सेलिंग आएगी। तो ये जो 4 शेयर हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में बहुत बड़ी सेलिंग होगी, कोटक और एक्सिस में लगभग 48 से 50 मिलियन की सेलिंग होगी। अब ये तो हो गया सेलिंग। अब बाइंग किस में आएगी और कितनी आएगी, तो जैसा मैंने बताया कि यस बैंक और यूनियन बैंक तो नए ऐड हो रहे हैं। तो यस बैंक में आपकी जो बाइंग है वो $140 मिलियन की है, और यूनियन बैंक में जो आपकी बाइंग आने वाली है वो है $109 मिलियन की। इसके साथ में जिनका वेटेज बढ़ने वाला है उनमें 2 प्रोमिनेंट है, एक फेडरल है और एक आईडीएफसी फर्स्ट है। तो फेडरल में आपकी $78 मिलियन की बाइंग आने वाली है, और आईडीएफसी में आपकी $63 मिलियन की बाइंग आने वाली है। तो ये न्यूज़ अब आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो अगले 4 महीने में, दिसंबर एंड, जैन एंड, फेब एंड और मार्च एंड में, ये जब भी एडजस्टमेंट होंगे तो आपके अगले महीने की स्टार्टिंग से ये जो है एडजस्टमेंट लागू हो जाएंगे। तो कुछ चेंजेस जो है, कुछ बाइंग और सेलिंग जो होनी है, जिनमें वेटेज रिड्यूस होना है उसमें थोड़ी सेलिंग होगी, जिसमें वेटेज इंक्रीज होना है उसमें थोड़ी बाइंग होगी। और आज एक्चुअली आप देखें तो थोड़ा बहुत ऑलरेडी हो भी चुका है इसका असर, लेकिन ये आगे भी आपके जो ट्रेडिंग और बाइंग सेलिंग डिसीजन है उसको अफेक्ट करेगा अगले 4 महीने तक। अब ट्रेडिंग में ये
क्या ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, आपको शेयर से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर इसका असर क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करने से और वेटेज को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने से आपकी जो वोलेटिलिटी है, जो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा होती है, हम जानते हैं निफ्टी में कम वोलेटिलिटी होती है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो ये वोलेटिलिटी को थोड़ा सा कम करेगा। तो आपका जो विक्स है जो इस पे, वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, और जो लोग बायर्स हैं उनको उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस जो है नहीं मिल पाएंगे, जो एकदम बहुत स्ट्रांग मूवमेंट इसमें आ जाता है वोलेटिलिटी की वजह से। और ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, बायर्स को थोड़ी सी इसकी वजह से डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है वो कम होगी।